तो गाइज आज की वीडियो में मैं अटेम्प्ट करने वाला टू सर्वाइव 100 डेज इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर, वो भी एक जंगल बायोम में, जहाँ पे ना ही ज़्यादा एनिमल स्पॉन होते हैं और हाँ यहाँ पर दिन में भी हॉस्टाइल क्रीचर्स मतलब मॉब्स स्पॉन होते हैं। तो यहाँ पर सर्वाइव करना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो अगर देखना हो मैं कैसे सर्वाइव करता हूँ तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर देना। तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। पहले दिन में जैसे स्पॉन हुआ सबसे पहले तो मैंने वुड तोड़ना शुरू कर दिया और फिर थोड़े से वुड तोड़ने के बाद जल्दी से मेरे टूल्स मतलब क्राफ्टिंग टेबल बना लिया और फिर एक पिकेक्स बना ली। और फिर जैसे ही मेरे को स्टोन मिले मैंने थोड़े से स्टोन तोड़ के अपने स्टोन के टूल्स में भी अपग्रेड कर लिया। और फिर जैसे ही मेरे स्टोन के टूल्स अपग्रेड हो गए मैं जंगल में घूमना शुरू हो गया, क्योंकि मैंने पहले से ही सोच के रखा था कि मैं एक लेक के मतलब ऊपर थोड़ा सा ऐसे बेस बनाऊंगा, मेरा सर्वाइवल बेस। तो उसकी वजह से मेरे को एक मतलब घूमते फिरते जंगल बायोम तो बहुत ही प्यारा है घूमने फिरने के लिए। तो मैं घूमते घूमते मेरे को एक पॉन्ड मिल ही गया बहुत बड़ा और उसमें ही मैं मेरा घर बनाने वाला था। और आगे की साइड मैंने थोड़ा सा देखा तो वहाँ पर मेरे को एक पेड़ जलता हुआ दिख रहा था। तो मेरे को लगा कि यहाँ पर मतलब रूइंड पोर्टल होगा, पर वैसा कुछ नहीं था। नीचे एक लावा का बहुत बड़ा पूल था। तो अभी ये लावा का पूल देख के मेरे को मतलब आइडियाज़ आने लगे कि मैं अभी ऑब्सिडियन के लिए माइन वगैरह करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो उसकी वजह से मैंने थोड़ा सा मतलब घूमा वगैरह। और गाइज ये जो अभी मैंने तोड़ा ये अगर आपको पता होगा इसका हम क्या कर सकते हैं तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ से वुड तोड़ रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी एक अपना सर्वाइवल बेस भी बनाना है जल्दी से, क्योंकि यहाँ पर रात में सर्वाइव करना भाई बहुत गंदी चीज़ है जंगल में। और मेरे को थोड़े से वाटरमेलन भी मिल रहे थे और क्योंकि जंगल में बहुत सारे वाटरमेलन्स होते हैं उसकी वजह से खाने की तो हमको कुछ कमी होने वाली नहीं थी। फिर थोड़ी देर जंगल में टहलने के बाद मैंने वुड तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी बारी थी हमारा स्टार्टर हाउस बनाने की। और स्टार्टर हाउस इतनी जल्दी क्योंकि मतलब मेरे को नाइट में सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लग रहा था इस जंगल में। तो उसकी वजह से मेरे को मतलब मैंने पहले से ही सोच के रखा था ये जंगल बायोम तो इतना प्यारा है, इसमें हमारा एक ओपी सा प्यारा सा घर होगा तो कितना अच्छा लगेगा। तो उसकी वजह से मैंने बहुत सारा वुड तोड़ के बीच में मतलब गया और थोड़ी सी मतलब तैयारी करके बेस बनाना शुरू कर दिया। मैंने सोचा था कि एकदम ऐसे बीच में से ऊपर की साइड टावर लेके जाऊंगा और फिर वहाँ से ऊपर से पानी नीचे डाल दूंगा। उससे मतलब मेरे को हवा में घर बनाना था क्योंकि ज़ॉम्बीज़ आ ना पाए ऊपर। और ऐसे ही मतलब सोचा था। और थोड़ी देर मैंने घर मतलब टावर वगैरह बना के फिर माइनिंग के लिए चला गया, क्योंकि अभी माइनिंग की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि हमें अभी आयरन और बहुत कुछ लगने वाला था। और इसी वीडियो में हम ड्रैगन को भी बीट करने वाले, तो हमको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। फिर लकीली मेरे को जल्दी ही डायमंड मिल गए तो मैंने उसको भी जल्दी से माइन करा। और इतने से डायमंड में मेरा कुछ भी होने वाला नहीं था, क्योंकि बहुत सारे टूल्स बनाने और आर्मर भी बनाना है आयरन का। तो उसकी वजह से मेरे को मिले बहुत सारे डायमंड, मतलब 4-5 तो मिले पहली बारी में। तो मैंने जल्दी से उनको माइन कर लिया और फिर क्राफ्टिंग टेबल रख के एक फर्नेस बना के उनको स्मेल्ट करने के लिए रख दिया, क्योंकि अभी आयरन की पिकेक्स भी बनानी है हमको। और जैसे ही मेरे को 3 आयरन मिले मैंने एक वाटर बकेट बना के ऊपर आ गया, क्योंकि अभी घर के उसमें मतलब उसमें वाटर भी डालना था, क्योंकि ऊपर जाने के लिए वही एक रास्ता था। तो फिर मैंने नीचे का एक ब्लॉक तोड़ा और फिर ऊपर जाके भी एक ब्लॉक लगाया और फिर अपना जो आने जाने का रास्ता था वो तैयार था। तो फिर ये तो अच्छा हो गया और फिर शुरू कर दिया मैंने हमारा बेस का प्लेटफॉर्म बनाना। और प्लेटफॉर्म बनाते बनाते मेरे को हमारे इस वर्ल्ड का सबसे पहला मेहमान मतलब ये ज़ॉम्बी ये दिखा मेरे को। और फिर मैंने प्लेटफॉर्म बनाना कंटिन्यू रखा और फिर थोड़ा सा बड़ा प्लेटफॉर्म बना के मैंने मतलब ये अच्छा लग रहा था पर मेरे को और भी बड़ा बनाना था। तो फिर मैं नीचे चला गया, क्योंकि अभी माइनिंग की ज़रूरत थी, अभी हमको ज़रूरत थी बहुत सारे डायमंड्स और आयरन की तो थी ही। तो मैं चला गया आयरन को माइन करने के लिए और नीचे आयरन को माइन करने जाते जाते ही मैंने सबसे पहला इस वर्ल्ड का ज़ॉम्बी मारा। तो उसकी वजह से मेरे को एक एडवांटेज भी मिल गया था मॉन्स्टर हंटर का। और फिर निकल गया मैं सीधा माइनिंग के लिए, क्योंकि अभी ऊपर तो रात हो रही है। और फिर जैसे मैं नीचे गया मैंने स्मेल्ट करने के लिए रखे हुए आयरन से एक आयरन की पिकेक्स बना के नीचे माइनिंग कंटिन्यू रखी, क्योंकि अभी हमको ज़रूरत थी बहुत सारा आयरन और डायमंड्स की भी ज़रूरत थी, क्योंकि नेदर पोर्टल भी बनाना है। और जैसे मैं डायमंड्स के माइनिंग के लिए निकला भाई नीचे बहुत सारा आयरन मेरे को मिल गया। तो मैंने जल्दी से उनको माइन किया और फिर माइन को कंटिन्यू रखा, क्योंकि अभी आयरन तो चाहिए ही भाई हमको। और फिर माइन करते करते मेरे को एक केव मिली, उसमें बहुत सारा आयरन था तो मैंने उनको जल्दी से माइन कर लिया, क्योंकि केव में मॉब्स होने के भी चांसेस थे। अगर उन्होंने मेरे को मारा
तो भाई इस वर्ल्ड का एंड यहाँ पर ही होने वाला था। और फिर जैसे मैं बेस पे आया, मतलब वो जो अंडरग्राउंड बेस था वहाँ पर मेरा बहुत सारा आयरन हो गया था, पर अभी भी एक और आयरन लग रहा था। मतलब और तो थे मेरे पास, पर मतलब आर्मर बनाने के लिए एक और लग रहा था। तो फिर मैंने एक चेस्ट प्लेट बना ली, और जो मतलब आर्मर में होते हैं पैंट्स और बूट्स और हेलमेट, वो सब कुछ बना लिया। और अपनी जो भी चीज़ें हमारे अंडरग्राउंड, मतलब वो जो बेस था वहाँ पर से उठा ली, क्योंकि अभी टाइम था ऊपर जाने के लिए और हमारा स्टार्टर हाउस बनाने के लिए। और फिर मैं जैसे ही ऊपर आया, अपने पावरफुल आयरन के एक्स लेके मैंने सबसे पहले वुड तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे बेस में वुड बहुत सारा लगने वाला था। तो मैंने वुड ही, मतलब ओक के भी वुड चॉप करे और जंगल के भी वुड चॉप करे, क्योंकि दोनों भी हमारे बेस में लगने वाले थे। और फिर जैसे ही मेरे पास थोड़ा सा वुड हो गया, मैंने प्लेटफॉर्म बनाना वापस एक बार कंटिन्यू रखा। और फिर जैसे ही मेरा प्लेटफॉर्म कंप्लीट हो गया, मैंने ऊपर थोड़ा सा डर्ट लगा के, मतलब मेरा जो सामान था फर्नेस और क्राफ्टिंग टेबल, वो सब कुछ ऊपर लेके गया और नीचे से थोड़ी सी डर्ट माइन करी और ऊपर जाके लगा दिया, क्योंकि अभी ज़रूरत थी हमको फार्मिंग करने की। क्योंकि यहाँ पर वाटरमेलन तो मिलता है, पर मतलब उसको फार्म भी करना पड़ता है, इतने तो ज़्यादा हमको मिलते नहीं है। और फिर जैसे ही मेरा ऊपर का काम हो गया, मैं नीचे चला गया डायमंड माइनिंग के लिए, क्योंकि अभी हमको चाहिए थे बहुत सारे डायमंड, मतलब बहुत सारे तो नहीं, पर डायमंड की पिकेक्स बन जाए इतने तो डायमंड्स हमको चाहिए ही थे, क्योंकि अभी नेदर पोर्टल और बहुत सारी चीज़ें बनानी है। हमारा अभी आयरन का आर्मर तो हो गया, पर इतने से में हमको रुकना नहीं है। तो मैं सीधा निकल गया y= कोऑर्डिनेट्स 12 और 11 को। और लकीली मैं माइनिंग करते करते मेरे को एक ज़ॉम्बीज़ का स्पॉनर मिल गया, जो कि फ्यूचर में हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाला था एक्सपी फार्म बनाने और मतलब रोटन फ्लैश विलेजर्स को ट्रेड करने में। और फिर मैंने सबसे पहले वहाँ का वाटर फ्लो का, मतलब जो पानी आ रहा था वो बंद कर दिया, और उन ज़ॉम्बीज़ को मार के उस एक्सपी फार्म को बंद कर दिया, क्योंकि मैं अभी तो इसको बनाने वाला नहीं था, क्योंकि अभी मेरे पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे, मतलब थे पर अभी मैं बनाने नहीं वाला था। क्योंकि अगर फ्यूचर में हमको मतलब अच्छे से टूल्स होंगे और उनको एकदम ओपी वाली इंचेंटमेंट करनी होगी, तो तब मैं उसको यूज़ करने वाला था। और लकीली मेरे को उस एक्सपी फार्म के चेस्ट में एक इंचेंटेड तो नहीं था, पर एक गोल्डन एप्पल मिल गया, जो कि हमको एंडर ड्रैगन के फाइट में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला था। और फिर मैं निकला उस एक्सपी फार्म के पास, एक मतलब केव थी, उसको एक्सप्लोर करने में। वहाँ पर बहुत सारा आयरन और बहुत सारा मतलब कुछ था। तो मैंने वाटर को सबसे पहले क्लोज कर दिया, और फिर क्या ही भाई, मैंने जैसे ही वाटर को क्लोज किया और इधर आया, मेरे को इस वर्ल्ड के सबसे पहले डायमंड्स मिल गए। मैं इतना ज़्यादा खुश था भाई, मतलब क्या ही बोलूँ। मैंने मतलब जब वाटर फ्लो आ रहा था, पानी था, तब मेरे को ये डायमंड्स दिखे ही नहीं। मतलब अभी मैं भाई इनको मिस करने वाला था 100%। और फिर मैंने इस साइड के थोड़े से लैपिस तो लजूली तोड़े, क्योंकि इंचेंटमेंट में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले थे। और फिर जैसे ही मैं उस एक्सपी फार्म से निकला माइन करते करते, मेरे को नीचे लावा भी मिला, पर उसके ऊपर मेरे को मिल गए डायमंड्स। तो फिर नीचे लावा था, मैंने उनको तोड़ा एकदम भाई IQ यूज़ करके तोड़ा, ग्रेवल डाली उसके नीचे। और फिर इस आगे का भी नहीं तोड़ा, इसको तोड़ा पहले मैंने, क्योंकि इसके नीचे ब्लॉक था या नहीं था मेरे को पता नहीं था, और इसके नीचे भी लावा था। तो फिर मैंने इसके नीचे भी ग्रेवल डाला और फिर इसको भी बचा लिया, क्योंकि अभी डायमंड्स भाई बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल थे। तो उसकी वजह से मैंने इनको वेस्ट नहीं जाने दिया। मेरे को यहाँ पर सिर्फ 2 ही डायमंड्स मिले, पर वो भी भाई बहुत ज़्यादा थे हमारे लिए। और फिर मैं जैसे ही माइनिंग से आया भाई, मैंने सबसे पहले 2 चेस्ट बना ली और यहाँ पे रख दिया, क्योंकि अभी इन्वेंट्री मेरी फुल पैक हुई पड़ी थी भाई, फुल्ली, मतलब जगह ही नहीं थी इन्वेंट्री में कुछ भी रखने की। और अभी हमारे पास 4 डायमंड्स थे, क्योंकि 4 डायमंड से हम एक डायमंड की पिकेक्स तो बना सकते थे, और फिर एक नेदर पोर्टल बना के, मतलब नेदर पोर्टल में भी बहुत सारा काम था, पर अभी तक हमारा बेस भी नहीं बना था। तो सबसे पहले मैंने एक पिकेक्स बना ली और चला गया ऑब्सिडियन तोड़ने, वहाँ पर जो लावा पुल था उसमें से। पर उससे पहले मैंने सोचा कि हमारा फार्म कंप्लीट कर लेते, क्योंकि अभी हमारे पास खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो रही थी, और खाना हमको बहुत ज़्यादा लगने वाला था। नहीं तो फिर हमको मतलब रात में सर्वाइव, मतलब दिन में भी सर्वाइव करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड जाने वाला था। और मैं भाई रोटन फ्लेश खा के जी रहा था। तो उसकी वजह से मैंने सबसे पहले डर्ट तोड़ के ऊपर चला गया और थोड़े से व्हीट और वाटरमेलन को ग्रो करने के लिए लगा दिया। और फिर जैसे ही दिन हुआ, मैं चला गया ऑब्सिडियन माइन करने के लिए, क्योंकि अभी मेरे को बनाना था नेदर पोर्टल। तो अभी गाइज मैंने इस नेदर पोर्टल को कंप्लीट कर दिया, पर मैं इसमें अभी नहीं जाने वाला, थोड़ी देर बाद जाऊंगा और देखूंगा कैसा स्पॉन मिला है हमको। अच्छा ही मिलना चाहिए यार, क्योंकि हमको बहुत सारे एंडरपल भी चाहिए, वो वॉर्प्ड फॉरेस्ट वाला वो चाहिए मेरे को, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा करके एंडरमैन स्पॉन्स होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैं चला गया नेदर पोर्टल में, क्योंकि मेरे को देखना था स्पॉन कैसा मिला मेरे को,
और वैसे तो अच्छा ही स्पॉन मिला था, और मैंने बाद में भी देख लिया था, तो मेरे को वर्ड फॉरेस्ट भी था वहाँ पे, बाद में आपको पता चल ही जाएगा। वहाँ पे मतलब एंडरमैन स्पॉन होते ज़्यादा करके, और हमको एंडर पर्ल उसी जगह से मिलने वाले थे, तो उसकी वजह से ये स्पॉन बहुत ही अच्छा था। तो गाइस अभी टाइम है भाई हमारा बेस बनाने का, तो अभी मेरे को शुरू करना है कि बेस बनाना हमारा। तो गाइज मेरे घर में मतलब मैंने सोच के रखा था कि ये जो वुड है इसका नाम मेरे को तो अभी पता नहीं है, तो इसका मैं मेरा बेस बनाने वाला हूँ, क्योंकि पर्पल कलर में हमारा बेस अच्छा लगने वाला था। तो फिर मैं गया नेदर पोर्टल में और ये बहुत सारा वुड कलेक्ट करके वापस आ गया हमारे ओवरवर्ल्ड में, और फिर शुरू कर दिया हमारा बेस बनाना। तो गाइज एज ऑलवेज इंजॉय कीजिए हमारे सिनेमैटिक शॉट्स। और फिर भाई बहुत दिन काम करने के बाद डे 34 तक मेरा घर कंप्लीट हो गया, और ये घर बनने के बाद इतना अच्छा लग रहा था ना भाई, मेरे को ये घर बहुत ज़्यादा मतलब, तो उसकी वजह से पर्सनली मेरे को ये घर तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। तो उसकी वजह से मेरे को मतलब अच्छा मतलब हार्डकोर सीरीज़ का सबसे पहला घर होगा जो कि इतना अच्छा होगा। तो गाइज इसके मैंने थोड़े से सिनेमैटिक्स लेके रखे, तो उसको थोड़ा सा आप चेक करिए और मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताना कि सिनेमैटिक्स कैसे लगे, और हाँ इंजॉय कीजिए भाई। और फिर डे 30 से 40 लेकर मैंने अपने मतलब घर में ही पूरा मतलब बिताया, क्योंकि अभी बहुत सारा मतलब फेंसिंग वगैरह सब कुछ कर दिया। और फिर मेरे याद में आया कि अभी मेरे को बनाना है बहुत बड़ा एक फार्म, क्योंकि मेरे पास फार्म तो था पर वो बहुत ही छोटा था, उसमें मतलब ज़्यादा कुछ ग्रो नहीं होता था। तो उसकी वजह से मैंने एक फार्म बनाने का सोच लिया और फिर लग गया भाई फार्म के काम में। हुआ मैंने नीचे वाटरमेलन लगा दिया और ऊपर वीट के सीड्स लगा दिए, और फिर निकल गया भाई डायमंड की माइनिंग के लिए, क्योंकि अभी मेरे को बनाना था डायमंड का आर्मर, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था अगर हमको एंडर ड्रैगन को बीट। और फिर लगभग डे 60 से 75 तक मैंने डायमंड की सिर्फ और सिर्फ डायमंड की माइनिंग करी,
क्योंकि अभी मेरे को चाहिए थे बहुत ज़्यादा डायमंड्स, क्योंकि डायमंड के सारे टूल भी बनाने थे और डायमंड का आर्मर भी बनाना था। रास्ते में मेरे को बहुत सारा आयरन भी मिला और डायमंड तो मिला ही भाई, क्योंकि डायमंड मेरे को चाहिए ही था। और फिर मैं सीधा निकल गया, क्योंकि अभी निकलना था वाई कोऑर्डिनेट्स 12 और 11 पे, क्योंकि वहाँ पर ही ज़्यादा कर तो डायमंड्स मिलते हैं। तो फिर मैं निकल गया सीधा वाई इक्वल कोऑर्डिनेट्स 11 और 12 पे, और फिर लकीली मेरे को जल्दी जल्दी डायमंड्स मिलते ही गए। और फिर मैंने उनको जल्दी से माइन करके डे 75 तक मैं ऊपर आ गया, क्योंकि अभी मेरे को बहुत सारा काम करना था। नेदर में जाके वर्ड फॉरेस्ट में एंडर पर्ल लेने थे एंडरमैन को मार के, और फिर नेदर फोर्ट्रेस भी ढूंढना था। तो उसकी वजह से मैंने जल्दी जल्दी डायमंड माइन करे और ऊपर चला गया। और फिर जैसे ही मैं ऊपर आ गया, और फिर मैंने जल्दी से मेरे डायमंड का आर्मर बना लिया, मतलब लेगिंग्स और शूज़ और हेलमेट सब कुछ बना लिया। और फिर एक स्वॉर्ड भी बना ली, क्योंकि वो मेरे को लगने वाली थी एंडर ड्रैगन से फाइट करने के वक्त। और हाँ, डायमंड के आर्मर में मेरा बंदा बहुत अच्छा दिख रहा था। और फिर मैं चला गया नेदर में वर्ड फॉरेस्ट में, क्योंकि अभी मेरे को चाहिए थे एंडर पर्ल। और फिर थर्ड से एंडरमैन मार के मैं आ गया बेस पे, क्योंकि अभी मेरे को बनाना था एक इंचेंटमेंट टेबल। मेरे पास थोड़े से शुगर केन थे, वो मैंने ग्रो करने के लिए लगाए थे, उसको मैंने तोड़ा और फिर चला गया ऑब्सिडियन तोड़ने। और फिर एक इंचेंटमेंट टेबल बना के अपने टूल्स को इंचेंटमेंट करने लगा। मतलब लेवल 1 के ही इंचेंटमेंट ले रहा था, क्योंकि मेरे पास इतनी एक्सपी भी नहीं थी और वो इंचेंटमेंट टेबल भी लेवल 1 का ही था। तो उसकी वजह से मैंने लेवल 1 का जो भी इंचेंटमेंट मेरे को मिलेगा वो मैं कर ले रहा था। और फिर जैसे ही डे 80 शुरू हुआ, मैं चला गया नेदर पोर्टल में, क्योंकि अभी मेरे को मारने थे ब्लेज, मतलब फोर्ट्रेस भी फाउंड करना था, और फोर्ट्रेस में मेरे को मारने थे बहुत सारे ब्लेजेस। तो उसकी वजह से मैं गया नेदर में और सर्च करने लगा फोर्ट्रेस को। और फिर थोड़ी देर बाद लकीली मैं थोड़े से ही बेस के दूर गया, मेरे को एक फोर्ट्रेस मिल गया। तो उसकी वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था कि भाई मेरे को फोर्ट्रेस इतनी जल्दी मिल गया, पर जाने को भाई रास्ता ही नहीं था। तो उसकी वजह से मैंने ब्रिजिंग की और चला गया, क्योंकि नीचे भाई थे सुअर और उनके भाई मतलब। तो उसकी वजह से मैंने ऊपर ही ब्रिजिंग करी और नेदरैक थे, तो उसके सहारे में चला गया फोर्ट्रेस में। और भाई नसीब इतना अच्छा साथ दे रहा था, ब्लेज स्पॉनर भी बहुत ही जल्दी मिल गया। और यहाँ पे मैंने बहुत सारे ब्लेजेस मारे, तो उसकी वजह से मेरे को मतलब ब्लेज जितने चाहिए थे रॉड उतने मिल गए। और फिर मैं वापस चला गया अपने बेस पे। और फिर डे 85 को मैं आते ही एंडर पर्ल को आई ऑफ एंडर में कन्वर्ट करके सो गया, क्योंकि सुबह को मेरे को बहुत तगड़ी लड़ाई करनी थी एंडर ड्रैगन से। तो उसके लिए मेरे को सबसे पहले तैयारी करनी होगी। तो फिर मैं आ गया बाहर, मेरे पास जो थोड़ी सी शिप्स थी मैंने उनको मारा, और जो इंचेंटेड गोल्डन एप्पल था वो भी लिया। तो उसकी वजह से मेरे पास थोड़ा सा तो खाना था और इंचेंटमेंट तो कुछ भी नहीं थी भाई। तो उसकी वजह से मेरे को ये लड़ाई बहुत ही ज़्यादा तगड़ी थी। तो उसकी वजह से मेरे पास खाना भी नहीं था भाई, जितना मेरे को लगने वाला था इस लड़ाई में। तो मैंने प्रिपेयर करा थोड़ा सा खुद को, और फिर चला गया भाई एंडर पर्ल लेके आया, मतलब अपना एंड पोर्टल ढूंढने के लिए। फिर भाई डे 85 to 90 तो मेरे को एंड पोर्टल ढूंढने के लिए लगा। तो फिर मेरे को इसी आर्मर पे भाई ये जो इंचेंटमेंट है ना भाई, मेरा सिर्फ स्वॉर्ड और बो थोड़ा सा पावरफुल है भाई, मेरा आर्मर तो एकदम टट्टी है। और फिर मेरा जैसा ही एंडर पर्ल नीचे आई ऑफ एंडर जैसे ही नीचे चला गया, मैं बहुत खुश था भाई सबसे, मतलब इतनी देर लगी थी ना मेरे को ये ढूंढने में। तो जैसे ही मेरा नीचे चला गया मैं बहुत ज़्यादा खुश था। और फिर भाई जल्दी से मैंने इस एंडर पोर्टल की फ्रेम को ढूंढा और स्पॉनर को तोड़ा। और भाई डर तो बहुत ही ज़्यादा लग रहा था, पर खुशी भी बहुत ज़्यादा थी भाई, क्योंकि हार्डकोर में मैंने ये करा। तो अभी एंडर ड्रैगन को मारने में भी नहीं डरना चाहिए। तो उसकी वजह से मैंने सबसे पहले तो आई ऑफ एंडर लगा दिया, और भाई लकीली मेरे पास जितने आई ऑफ एंडर थे उतने में वो फ्रेम चालू हो गई, और फिर मैं कूद गया। तो सबसे पहले मेरे को ये स्पॉन अच्छा मिला था, तो मैंने इसको लैडर टाइप मतलब ऊपर गया। और फिर भाई बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, पर क्या करे भाई, हार्डकोर में अभी इतना तो सर्वाइव कर रहा है, एंड ड्रैगन को तो मार ही सकता है। और फिर ऊपर आते ही मैंने उसके एंड क्रिस्टल तोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि अभी एंड क्रिस्टल से वो वापस रिचार्ज होता रहेगा। और फिर भाई आते ही उसने मेरे पे बॉल फेंक दिया भाई, बहुत गंदी तरह बचा हूँ यहाँ पे मैं। तो अभी गाइस फाइट आप इंजॉय कीजिए, मैंने 2x कर दिए वीडियो को, तो इंजॉय करिए।
और गाइस भाई ये लास्ट शॉट देख के भाई इस एंडर ड्रैगन के जो टुकड़े टुकड़े हुए ना भाई, मेरे को बहुत मज़ा आया भाई ये देखने में और उसके एक्सपी कलेक्ट करने में। बहुत मतलब बहुत मज़ा आया भाई, उसके टुकड़े टुकड़े होते हुए देखकर ही मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो अभी ये एक्सपी कलेक्ट करके सीधा निकलते हैं अपने बेस पे और फिर मैं आपको मिलता हूँ। तो गाइस दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में मैंने दिखाया कि मैंने 100 डेज कैसे हार्डकोर में जंगल में सर्वाइव किया। तो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।